नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। क्या सच में बिहार में लूट मची हुई है? 250 करोड़ रुपए, 200 करोड़ से अधिक की बात, 250 करोड़ रुपए तक की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव। बिहार में 250 करोड़ रुपए की क्या लूट मची हुई है? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद कार्यक्रम में निकलने वाले हैं और इसके लिए कैबिनेट से अलग से पैसा अलॉट किया गया है। नीतीश कुमार महिलाओं से संवाद करेंगे, तेजस्वी यादव भी कार्यकर्ता संवाद के लिए निकले हैं और आज ही उन्होंने कहा है कि करोड़ों रुपए की लूट मची है बिहार में। नीतीश कुमार तो मुखौटा है, चंद कुछ लोग हैं सरकार में जो नीतीश कुमार के पीछे होकर पूरा बिहार चला रहे हैं और लूट मची हुई है। तेजस्वी यादव का इशारा किसकी ओर था? नीतीश कुमार की यात्रा हो रही है या लूट मची हुई है? 250 करोड़ रुपए की यात्रा, महिला संवाद। फिलहाल जनवरी महीने से महिला संवाद होनी है। आपको इस बिहार बिग डिबेट के माध्यम से जानकारी भी देते हैं कि 15 दिसंबर से कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन मामला थोड़ा बढ़ेगा आगे। जो जानकारी है कंफर्म सूत्रों के हिसाब से वो 15 जनवरी से उसकी शुरुआत होनी है। हमारे साथ दो प्रखर वक्ता हैं, स्नेहाशीष जी हैं, स्नेहाशीष वर्धन जी हैं, बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर भी हैं हमारे साथ। सुमित शशांक जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है सर। कांग्रेस की हम बात करते हैं पहले, बीजेपी की तो करेंगे ही, पहले विपक्ष के सवाल। ये जो महिला संवाद कार्यक्रम है, तेजस्वी यादव ने कहा, आप लोग के अलायंस के नेता हैं, उन्होंने कहा कि लूट मची हुई है। कैसे देखते हैं? क्या सच में लूट मची हुई है? क्योंकि आप इनका भी यात्रा पर निकले हुए हैं। पहले तो राहुल गांधी ने भी यात्रा की थी, अब तो यात्राओं का दौर चल पड़ा है। देखिए, हमारी यात्राएं जो भी हुई वो हमारे पार्टी फंड के द्वारा हुई। और लेकिन बिहार में अभी नीतीश जी महिला संवाद पे निकलने वाले हैं, तो उसमें पूरी तरीके से जो बिहार के गाढ़ी कमाई है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये सरकारी खर्चे पे चुनावी प्रचार है। हम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं इन बातों का, क्योंकि पूरी तरीके से ये सोचने वाली बात है कि महिला संवाद पे आप निकल रहे हैं, एक बार बेरोजगारों के लिए भी संवाद पे निकल जाइए, बेरोजगार युवाओं से एक बार संवाद कर लीजिए, उसमें भीड़ भी बुलाने की आवश्यकता आपको नहीं होगी और इतने संसाधनों को भी खर्च करने की गरीब देश राज्य की जनता का कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। आप एक बार निकलिए उस पर और देखिए परिणाम अपेक्षित रहेंगे। जो नेताओं को लगता है कि भीड़ आनी चाहिए, तो बिना बुलाए भीड़ आ जाएगी। आप एक बार बेरोजगार संवाद पे भी निकल के बिहार में देखिए। देखिए स्नेहाशीष जी, हम अगर बात कर रहे हैं भीड़ की, आपने कहा बेरोजगारी की बात कही। नीतीश कुमार ने इससे पहले समाज सुधार यात्रा निकाली। मुझे जहाँ तक याद है, जितना मैंने जाना है, 12 जुलाई 2005 को उन्होंने पहली बार यात्रा निकाली थी, न्याय यात्रा। उसके बाद फिर उनकी सरकार बनी नवंबर 2005 में, वो मुख्यमंत्री हो गए। ये उनकी 15वीं यात्रा है। आपको लगता है कि यात्रा के बहाने सिर्फ लूट ही मची हुई है? क्योंकि आपने कहा ना कि हमारी जो यात्रा होती है वो पार्टी फंड की बात है, लेकिन यहाँ तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकल रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन में तो निकल नहीं रहे हैं। यहाँ तो बिहार की महिलाओं संवाद है, जिनकी उन्होंने शराबबंदी की, जिन महिलाओं का वोट उन्हें मिलता है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जीविका दीदियाँ हैं। निश्चित तौर पे उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं महिलाओं के उत्थान के लिए, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। लेकिन सरकारी खर्चे पे जिस तरीके से ये इनकी यात्राएं हो रही हैं, वो निश्चित तौर पे बिहार को पीछे धकेलने वाली हैं। अभी हाल में इतने पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं, फिर भी एक आ गया, फिर नया एक आ गया। और कैग की रिपोर्ट जो आई है 2016 से 22, उसमें पढ़ने लायक बात है कि स्वास्थ्य सेवाओं में बिहार कितनी बुरी तरीके से फिसड्डी साबित हो रही है। ये सोचने वाली बात है। और इसके मातहत मंत्री जो हैं वो भाजपा से आते हैं, कमोबेश जब से सरकार रही है भाजपा से ही लोग आए हैं, और वे अपनी जिम्मेदारियां नहीं ले रहे हैं। और तब तक में नई ये योजना जो सीएचओ बहाली की हो रही थी, उस पर भी ग्रहण लग गया पेपर लीक के चलते। तो ये सोचने वाली बात है कि मुख्य मुद्दे जो हमारे बिहार के हैं, उनसे आप कब तक मुंह मोड़िएगा? मुंह कब तक मोड़िएगा? मुंह मोड़ रहे हैं। सुमित शशांक हमारे साथ हैं। ठीक है, महिलाओं से संवाद करने निकल रहे हैं, आपके भी नेता हैं अलायंस के, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बेरोजगारों पर कब बात करेंगे? युवाओं पर कब बात करेंगे? देखिए आलोक जी, भाई 250 करोड़ रुपए, आलोक जी 250 करोड़ रुपए की बात हो रही है, और किसके लिए खर्च होने की बात हो रही है? तो देश की बहनों के लिए, बिहार की बहनों के लिए और बिहार की माताओं के लिए। अगर बिहार का एक बेटा, जिसको बिहार के लोगों ने, बिहार की माओ ने, बहनों ने मुख्यमंत्री पद पे आसीन किया, वो अपनी बहनों से, अपनी माओ से उसके दुख और दर्द और तकलीफ को सुनने के लिए जा रहा है, तो समस्या किस प्रकार के लोगों को होती है यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कहाँ समस्या हो रही है? मैं आलोक जी, मैं पूछ रहा हूँ, मैं कुछ एक प्रश्न है और कुछ एक जवाब है, जिन दोनों को कहीं ना कहीं समझने की आवश्यकता है। बिहार का बेटा जब
लगातार, जिसने वर्षों तक बिहार में मुख्यमंत्री के पद पे आसीन होते हुए बिहार के लोगों के लिए गुणात्मक रूप से उनकी जीवन शैली जो है ऊपर हो सके, उसके लिए बिहार में अंतिम पायदान पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है, उसके जो सपने हैं, उसके परिवार में जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, उन बेटियों की शिक्षा दीक्षा के लिए जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता है, जो जिस व्यक्ति ने लगातार बातें रखी, उस व्यक्ति के खिलाफ ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकारी तंत्र का 250 करोड़ रुपया महिलाओं के लिए खर्चा हो रहा है। नहीं होगा क्या? सरकारी तंत्र का इस्तेमाल नहीं होगा? मैं बिल्कुल इस्तेमाल होना चाहिए। सरकार किसकी? ये जो सरकार बनी है ना, इस सरकार में आधा हिस्सा किसका है? बिहार की महिलाओं का है, बिहार की बेटियों का है, बिहार की बहनों का है। बिहार की बेटियों से मिलने बिहार का बेटा जा रहा है, दुख दर्द तकलीफ समझने जा रहा है, अपनी माँ के पास जा रहा है, दरवाजे पे जा रहा है, उनके दुख दर्द तकलीफ को समझने जा रहा है। जो लोग जनता दरबार में नहीं आ सकते हैं उनके पास जा रहा है। तो समस्या हो रही है तेजस्वी यादव को, समस्या हो रही है लालू जी को, समस्या हो रही है सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को। ये इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। मैं तो पूछा था आज ही तो पूछा था, यही तो बोल रहा हूं, 250 करोड़ रुपए क्यों लूट मची हुई है? 250 नहीं 2500 करोड़ खर्चा करेंगे, 2.5 लाख करोड़ रुपया खर्चा करेंगे। किसके लिए करेंगे? बिहार की माओ के लिए करेंगे, बिहार के बहनों के लिए करेंगे। आप अपनी चिंता कीजिए, आप अपने परिवार की चिंता कीजिए। वो तो कहे और हमें तो नौकरी दी थी। आलोक जी, कहाँ नौकरी रोजगार? आलोक जी, मैं बता रहा हूँ, देखिए, हम जिस परंपरा से आते हैं ना, उस परंपरा में अर्धनारीश्वर स्वरूप की पूजा होती है महादेव की। और अर्धनारीश्वर स्वरूप महादेव का पूरी सृष्टि और ब्रह्मांड को यह दिखाता है कि जितना एक पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, माओ की क्या भूमिका होनी चाहिए, हम उस कल्चर और सिविलाइजेशन को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। जिस ऋग वैदिक काल में माओ बहनों का सम्मान हुआ करता था और सबसे अग्रिम पंक्ति में रखा जाता था, ये बिहार की पुण्यजा भूमि है। और इस भूमि पर विगत आपने देखा होगा कि लालू राज, गुंडा राज, अपराधियों का राज, अपहरण का राज और बलात्कारियों के राज में किस तरीके से माँ बहनों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। आज उससे तो बाहर निकल करके माँ बहनें जो हैं हमारी, वो विभिन्न कार्य क्षेत्रों में लगी हुई हैं। महिला उद्यमी योजना कौन लेकर के आया? ये भी तो बात होनी चाहिए ना। बिहार में महिलाओं के लिए जो विभिन्न योजनाएं, मैं तो अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं से पूछना चाहूंगा कि जो हमारी जो माताएं हैं अल्पसंख्यक समाज से आने वाली, जो बहनें हैं जिनके पति की मृत्यु हो गई है, उसके बाद उनको भी कहीं ना कहीं पेंशन योजनाएं जो प्रदान की जा रही है, जो मुस्लिम समाज से आने वाली बेटियां हैं, बहनें हैं, जब वो बाहर जाती हैं पढ़ने के लिए तो उनको भी कहीं ना कहीं सब्सिडी प्रदान की जाती है और उनको आप देखेंगे कि छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है कि वो पढ़े लिखे आगे बढ़े, बिहार का मान और गौरव आगे बढ़ाए। तो दिक्कत होती है किसको? तेजस्वी यादव को, जो कि खुद 9वीं फेल है। जिस व्यक्ति को ये समझ नहीं है कि स्कूली शिक्षा क्या होती है, जिस व्यक्ति को ये समझ नहीं है कि +2 के बाद किस तरीके से पढ़ाई होती है, जिस व्यक्ति को ये समझ नहीं है कि कॉलेज का जिस व्यक्ति ने मुंह नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम तो लोगों को रोजगार दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, आगे भी देंगे। कहाँ नौकरी दिया है इन्होंने? महागठबंधन सरकार में कैसे गांधी नगर में नियुक्ति पत्र बांटा गया? वही पूछ रहा हूँ ना, जब आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब पहले से मुख्यमंत्री थे और एनडीए की सरकार थी, तो क्या उस समय नौकरी नहीं दी जा रही थी क्या? ये भी तो मैं पूछना चाहता हूँ। मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना। रैली करना, दिखावा करना, लाठी घुमावन तेल पिलावन रैली कौन करता था? ऐसे ही लोग करते थे ना, गुंडों की, अपराधियों की, ऐसे ही लोगों गुंडा खोज प्रतियोगिता भर्ती करने का काम कौन किया? बार बार गुंडे अपराधियों की सरकार कहने वाले लोग पहले ये क्लियर कर दे, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि न्याय व्यवस्था अभी आपके हाथ में है। अभी कौन सा बिहार में राम राज्य आपने स्थापित करा दिया? ये सोचने वाली बात है कि 12वीं के बाद इंटर कराने वाले भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व बताता है कि बिहार में शिक्षा पे जब चर्चा होती है तो वो पीछे हट जाते हैं। बच्चे यहाँ अपनी उम्र को आप पेपर कराने के लिए घोषणाएं तो कर दी, अभी भी आया है कैबिनेट में संभवतः आज फैसला हुआ है कि बहुत सारी नियुक्तियां आने वाली है स्वास्थ्य विभाग में, लेकिन आप पहले से जो नियुक्तियां हैं उनमें पेपर लीक करा दे रहे हैं। और पेपर लीक घोटाले में सभी को मालूम है कि चुनावी साल में जितने भी नियुक्तियां कराएंगे आप लोग, उसमें मोटी रकम जाती है आप लोगों के पास सरकार में। तो ये चीज समझने वाली बात है और हमारे नेता बिहार में लगातार इस पे बात उठा रहे हैं, लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उन सवालों से मुंह मोड़ के आप कितनी बार बोलिएगा कि 200 नहीं, 250 नहीं, 2.5 लाख करोड़ तक का, जबकि बजट ही नहीं है उतना बिहार का। लेकिन आप बार बार ये बातें कह रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि महिलाओं के उत्थान के लिए ये यात्रा है या ये संवाद कार्यक्रम है।
और इस पे समझने की बात है, क्या नौकरियां बांटेंगे नीतीश कुमार जी? अगर नौकरियां बांटेंगे तो इनका स्वागत होना चाहिए, ऐसी यात्राओं का बार बार यात्रा करें ऐसी, और इसी में कड़ी में बेरोजगार यात्रा भी करा दें। नहीं मैं बेरोजगारी तो मानता हूँ, नहीं देशवी मैं मानता हूँ। नहीं देशवी तो यात्रा की है, खैर उस पर तो हम आ ही रहे हैं आपके, लेकिन ये तो कह रहे हैं ना कि भाई हम महिलाओं से मिलने के लिए, बिहार की बेटियों से मिलने के लिए हम 2,500 करोड़ रुपए भी खर्च करेंगे। चलिए कम से कम ये तो मान लिए कि सरकार आम लोगों से दूर हो गई है और ऐसी ही यात्राओं के माध्यम से वो आम लोगों से मिलने जा रही है सरकारी खर्चे पे, ये तो कम से कम हो सिर्फ गया। सरकार खर्चा करा रहे हैं, सिर्फ मिलने जा रहे हैं, नौकरी रोजगार की बात क्यों नहीं करते हैं देखिए, भाई? शब्दों में बहुत सारे लोग चीज़ों को कैसे भी चाहें तो वो परोस सकते हैं, लेकिन नौकरी रोजगार की बात होती है तो मैं उसका भी पूरा का पूरा डाटा बताता हूँ कि एनडीए की सरकार में कैसे बदल रहा है बिहार। वर्तमान परिदृश्य में अगर आप चर्चा करते हैं तो देश के बड़े कारोबारी घराने, जिनको कभी बिहार में आने पे लूट लिया जाता था, जिनके अधिकारियों का अपहरण हो जाता था, फिरौती मांगी जाती थी, आज वो एक तरीके से भय मुक्त होकर के बिहार में आ रहे हैं। आप इसके बाद मैं बताऊंगा कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि 1200 करोड़ रुपए का 1200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो है विगत 2-4 माह पहले जो है वो प्राप्त होता है। इसके अलावा प्रमुख जो बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बिहार में जो काम कर रहे हैं, जिसके कारण नौकरियों का सृजन हो रहा है। सबसे पहला तो मैं ये बताऊंगा कि जो 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात हुई, उसमें एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गया में बन रहा है, जहां प्रत्यक्ष रूप से 50,000 बिहारियों को गुणवत्तापूर्ण नौकरी दी जाएगी। अब गुणवत्तापूर्ण नौकरी कुछ लोगों को नहीं समझ में आती है, तो तेजस्वी यादव जरा जाकर नहीं पक्की नौकरी, सरकारी नौकरी कितने लोगों को दे रहे हैं? मैं उसी की बात कर रहा हूँ, पक्की नौकरी की बात हो रही है। ये कहीं ना कहीं चाइनीज मोड ऑफ रूलिंग, चाइनीज मोड ऑफ रूलिंग जो सीपीआई एमएल और इस प्रकार के लोग जो कांग्रेसी मानसिकता के जो लोग करते हैं ना, वो ऐसे भ्रम फैलाने की बात नहीं करते हैं। नवादा में अडानी ग्रुप की अंबुजा सीमेंट की अंबुजा कंक्रीट नॉर्थ पीवीटी लिमिटेड द्वारा 1600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। मधुबनी प्लस बक्सर में जीके सीमेंट का आगमन होता है। मुजफ्फरपुर में अंबुजा सीमेंट का आगमन होता है। इस प्रकार की न जाने कितनी योजनाएं हैं जिससे बिहार के लोगों को नौकरी मिलती है, बिहार के बेटों को नौकरी मिलती है। समस्या किसको होती है? समस्या तेजस्वी यादव को होती है। छाती पीटते हैं, नौकरी देंगे, नौकरी देंगे, नौकरी देंगे। नौकरी यार, तुमने अपने भाई को नौकरी नहीं दिया, उसका नौकरी छीन लिया, उसका नौकरी लूट लिया, अपनी बहन को नौकरी नहीं दिया, अपनी बहन को सिंगापुर वापस भेज दिया, तुम नौकरी दोगे? वो नौकरी तो जनता देती है ना, जिस नौकरी की बात। बिल्कुल, मैं तो वही बोल रहा हूँ, जनता तो देती है। तो अपने भाई को बढ़ाया तो मंत्री बना दिया। अच्छा, कब मंत्री बना दिया? मुख्यमंत्री जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री का दावेदार होना चाहिए था, उन्हीं की पार्टी के अंतर्गत उस व्यक्ति को उसने किनारा कर दिया, उन्होंने किनारा कर दिया। तो इस पर बहुत ज्यादा मैं नहीं जाना चाहूंगा, मैं बात करता हूं बिहार के विकासात्मक मुद्दों की। तो बिहार के महिलाओं से मिलने जा रहे हैं। अच्छा, आप ये बताएंगे उन महिलाओं से मिलकर कि शराबबंदी कानून जो आप लोगों ने लागू किया, उसके बाद जहरीली शराब पी के जो हजारों लोग मर गए, उन महिलाओं के आंसू कहाँ गए? देखिए, उसकी जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदार कौन है बताइए ना। ये समझना है कि जब शराबबंदी नहीं हुई थी उस समय कितने बिहार के भाइयों की मृत्यु हुआ करती थी, और शराबबंदी के बाद किस प्रकार के लोग ऐसे चीजों में लिप्त पाए जाते हैं। पहले चीजें संज्ञान में नहीं आती थी, आज चीजें संज्ञान में आती हैं। पुलिस पकड़ती है ऐसे लोगों को जो लोग भी गलत तरीके से, देखिए शराब बनाने का बहुत सारा तरीका जो गूगल पे उपलब्ध है। कोई व्यक्ति अपने घर के अंदर बैठ करके शराब बना ले तो इस पर सरकार कैसे देखेगी? लेकिन इसको समझना है कि इन चीजों को भी रोकने के लिए लगातार गुणात्मक रूप से हमारी सरकार काम कर रही है। एक मिनट आशीष जी, काम कर रही है सरकार, बहुत काम कर रही है। शराबबंदी कानून लाने के बाद भी काम हो रहा है। पता नहीं शराबबंदी पे इतनी लंबी लंबी बातें कर दी है। पटना, बक्सर से पटना आने के क्रम में आप आरा से आगे बढ़िए बिहटा के तरफ, और आपको रेलवे लाइन के किनारे आपको दिख जाएंगे कि खुलेआम शराब बनाने वाले लोग दिख जाएंगे। पता नहीं, लेकिन बिहार पुलिस आपको नहीं देख पाती है। पता नहीं बिहार में कैसी सरकार है, सुशासन का दावा करने वाली सरकार, जो नहीं देख पाती है कि कैसे शराब बनती है। उत्तर बिहार में वही स्थिति है। आप शराबबंदी कानून लागू कराएं, निश्चित तौर पे बढ़िया आपने पहल किया था, हमारे मंत्री हुआ करते थे उस वक्त, लेकिन आपने शराबबंदी को लागू कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा, लेकिन उसका आज खामियाजा भुगत रहा है बिहार। आज लोग जहरीली शराब से मर रहे हैं, उसके लिए नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, लेकिन वो तो गिना रहे हैं। आप नौकरी को रोजगार में जोड़ दे रहे हैं जी, और रोजगार को नौकरी में जोड़ दे रहे हैं। तो दिक्कत यहाँ पे है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के। गांधी मैदान से जो नीतीश कुमार ने कहा था कि 10 लाख नौकरी 10 लाख रोजगार,
उसके बाद फिर उन्होंने कह दिया कि 12 लाख नौकरी और 24 लाख लोग रोजगार। अब तो विज्ञापन भी छप रहे हैं। देखिए, बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पिछड़ा है, और यहाँ पे रोजगार की जब बात आती है तो रोजगार जब आदमी के पास पैसे रहेंगे तब तो खर्च करेंगे। अरे ठीक है, आपने ये भी कहा अभी नौकरियां तो आप उपलब्ध करा सकते थे, हाँ। लेकिन उस पर आप काम कर नहीं रहे, पेपर लीक करा दे रहे हैं, युवाओं को ठग दे रहे हैं। आपको लगता है कि 250 करोड़ रुपए की जो बात हो रही है, 200-250 करोड़ रुपए की बात हो रही है, ये लूट में ही जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल। कौन लूट रहा है ये पैसा? सबको दिख रहा है कि नीतीश कुमार जी का चेहरा आगे करके पूरी जदयू और पूरी भाजपा, चूंकि उनको मालूम है कि वोट नहीं मिलने वाले हैं इस चुनाव में, वोट नहीं मिलना है। अभी उपचुनाव में क्या हुआ? उपचुनाव की बातें अपने जगह है, लेकिन उसमें कंफ्यूजन किया गया, क्रिएट किया गया कंफ्यूजन, बार बार कंफ्यूजन क्रिएट किया गया। हम लोग लड़ाई में रहे, हर जगह मजबूती से रहे, और आने वाला समय जो है, क्योंकि 6 महीने का ये चुनाव था, तो आने वाले समय में देख लीजिएगा पूरी तरीके से बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि महागठबंधन की सरकार यहाँ सत्ता में बैठेगी, और युवाओं को रोजगार ही नहीं, हम नौकरियां देंगे। नौकरी देंगे। 250 करोड़ रुपए लूट रही है बीजेपी जेडीयू देखिए, पर्दे के पीछे से। ये तो सबसे बहुत ज्यादा हंसी की बात है, और कहीं ना कहीं इस पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, जिनके युवराज जो है वो कभी बिहार आते नहीं है। 5 साल में बिहार नहीं आए हैं। 5 साल में एक बार परिवार और युवराज से बाहर निकलिए आप। बार बार परिवार और युवराज ऐसे शब्दों का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। इस चीज को समझने की जरूरत है। आप विद्वान हैं, आप जानते हैं, जानकार हैं, आपको ये समझने की जरूरत है। यही चीज तो समझाने की बार कोशिश कर बार रहे हैं। आप जिस कांग्रेस के तरीके से अंदर जो इन चीजों परिवार को रख रहे हैं, ये कांग्रेस सोचने के वाली बात है राजद कि के नौकरी अंदर नहीं जो दे रहे परिवार हैं, उसको भी तो परिवार चर्चा में होनी नौकरी चाहिए ना। नहीं दे रहे हैं, परिवार में देखिए, नौकरी बोलने छीन नहीं देंगे रहे आप। हैं। हम लोग अब अमित इनको शाह जी पता के है, पुत्र जैसा अब नहीं है। इनको हम लोग पता है, इनको इस पता चीज है। को समझने की नहीं, जरूरत है। राहुल गांधी कौन है, तो ये बताइए ना, राहुल गांधी जी कौन है? लोकसभा नेता प्रतिपक्ष है। आपके लोकसभा नेता प्रतिपक्ष है। आपके विदेश में ये पूर्व परिवारवाद प्रदेश की अध्यक्ष जमात कौन नहीं है? है। जो उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, वो कौन है? ये जमात नहीं है, आपके परिवारवाद प्रदेश की अध्यक्ष जमात के कौन लोग है? नहीं है। बताइए। ये परिवारवाद की जमात नहीं है। लालू जी के बेटा तेजस्वी जी क्या मतलब जमीन से अरे आप उठ करके लूट घास पाएगा भर के काम साहब, करते 250 थे करोड़ क्या? रुपए लूटने की बात हो रही है। 250 करोड़ लूटने की बात हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ ना कि राजनीतिक 2,500 जलेबी करोड़ बनाने में बिहार आप की लोग को बेटियों महारत के हासिल लिए, है। बिहार की बहनों के लिए लाखों करोड़ रुपया खर्च करेंगे, और सीना ठोक के बिहार के लोगों के लिए खर्चा करेंगे। क्या करेंगे? अपनी माँ बहनों के लिए खर्चा करेंगे लगातार। और इससे क्या आपको वोट मिल जाएगा? वोट आपको देखिए, माँ तो बहनों कह रहे के हैं कि लिए वोट खर्च का मिलना करना, नहीं आपको। माँ बहनों के लिए खर्च करना और वोट की अपेक्षा करना। जब हम अच्छा काम करेंगे तो हमारी बहनें किसको वोट देंगी? तो कह रहे हैं आपको नहीं मिल रहा है इसमें वोट। निश्चित रूप से वो हमें वोट वो आपके झांसे में आ देंगे। गए। जिस पार्टी के पास अंडा हो, जीरो हो, जो 99 सीट पार नहीं कर सका हो, उसकी बातों को सुनने की क्या आवश्यकता है? ये बिहार के लोग जानते हैं। लेकिन उनके नेता लोकसभा में विपक्ष नेता है। जमीनी स्तर पर इनका संगठन भी नहीं है। अब रही बात, मैं थोड़ा सा काम की बात कर लूं, रही बात बिहार में इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही थी, तो मैं अभी आपको बता देता हूं कि बेगूसराय 250 2-3 चीज मुद्दा है 250 ठीक है, गिनवा दिए कि फैक्ट्रीज आई है। आपने फैक्ट्रीज अभी लगी नहीं है, अभी आपने पेपर लीक पे भी कहा, पेपर लीक का भी विषय उठाया। 250 करोड़ अभी पे आप क्या आपने काम करेंगे? इस पे आप महिलाओं बात पर भी करिए, विषय लेकिन उठाया। आपके पास तो जलेबी, बिहार आप का लोग मुख्यमंत्री, राजनीतिक जलेबी बांटने में आप लोग उस्ताद होते हैं। मुझे लगता है कि बिहार की महिलाओं को समझना है, बिहार की बेटियों को समझना है। मतलब अब तक नहीं समझ रहे थे, ये बात आप एक्सेप्ट कर लीजिए। कौन कर रहा है? बिहार की बेटियों का और महिलाओं का विरोध कौन कर रहा है? बिहार का मुख्यमंत्री माँ बहनों से मिलने जा रहा है, तो विरोध कर रहा है कौन? विरोध नहीं कर रहे, वो बोल रहे निश्चित रूप से ये विरोधी है। इनको बर्बादी लगती है। बिहार की बेटियों से मिलना, माओ से मिलना, जदयू के पैसे पे चले गए, बिहार के पैसे पे सब बिहार का मुख्यमंत्री जा रहा है तो किसके चंदे पे जाएगा? क्या किसी और के चंदे पे जाएगा? वो बिहार का मुख्यमंत्री जा रहा है बिहार की बेटियों से मिलने। ये सरकार जो है वो आधा जो है वो कहीं ना कहीं बिहार की महिलाओं की देना, बिहार की माताओं ने, बहनों ने इस सरकार को चुना है। आज उन बेटियों से, माताओं से, बहनों से उनके दुख दर्द तकलीफ को देखने के लिए आज तक कभी कोई कांग्रेसी गया है क्या? किसी गरीब के घर गया है कि उसके माँ और बहन के पैर में घुटने में दर्द है कि नहीं दर्द है, ये पूछने गया है? राहुल गांधी गए थे मणिपुर? नहीं, बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी मणिपुर गए थे। अब मणिपुर की बात कर रहे हैं, मैं बता देता हूं। दक्षिण भारत में इनका नेता कहता है ना कि बलात्कार होने पर लेट के मजे लेना चाहिए। राहुल गांधी उस समय चुप हो जाते हैं। केरल में इन्हीं के पार्टी का नेता जो है ना, गूगल खोल के देखिए। आप मणिपुर की बात कर रहे हैं, मैं बोलिए आप जस्टिफाई कर नहीं पा रहे हैं। आपके छत्तीसगढ़ में इस देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस देखने का समय है, उनके पास प्रीमियर देखने का समय है, नेत्री के लेकिन साथ उनके पास बलात्कार करता है कि वो मणिपुर जाके उसके पति को जान से मारने की धमकी देता है। लेकिन ये नई बात करेंगे, जो यूनिवर्सिटी है बच्चों वाली, उस यूनिवर्सिटी में इनकी पार्टी के नेता अपनी ही कार्यकर्ता के साथ बलात्कार करते हैं। लेकिन राहुल
राहुल गांधी उस पर जवाब नहीं देंगे। और महिलाओं के लिए काम हो रहा है, कितना लाभ आपको? लाभ हमारी माँ बहनों को लाभ होना चाहिए, बिहार को लाभ होना चाहिए, बिहार को उन्नति होनी चाहिए। असल में इन्हें भी नहीं पता है कि इसका लाभ क्या है। अरे आपको नहीं पता है ना, तो बोल रहे हैं आपको लाभ क्या होगा? मुझे तो सब कुछ पता है, बताइए तो। यही क्या लाभ होगा? पूछने के लिए हम लोग खड़े हैं, हम लोग भी पूछ रहे हैं, आप भी पूछ रहे हैं, पत्रकार भी पार्टी को भी लाभ होगा। पार्टी को लाभ होगा कि नहीं लाभ होगा, बिहार की युवाओं को और बिहार की माताओं बहनों को लाभ होगा कि नहीं लाभ होगा, ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि जिन योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य की सरकार के तहत हो रहा है, उस राज्य में जो चीजें हैं वो आम जनता तक पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं, उनका दुख क्या है, दर्द क्या है, तकलीफ क्या है, ये समझने के लिए अगर बेटा जा रहा है जिसमें तो मुखौटा है, पीछे से लूट रहे हैं। देखिए, तेजस्वी जी का पूरा परिवार कुख्यात है, विख्यात नहीं है, वो कुख्यात है। चारा चोरी करने के लिए, भूसा पे लाठी पटकने के बाद जो चीज प्राप्त हो सकता है वही राजद में कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को प्राप्त होता है तेजस्वी जी से, और तेजस्वी जी के मुंह से वही सारी बेरोजगारी की बात आप नहीं करेंगे। नहीं, तेजस्वी जी जिस प्रकार की बात कर रही है, नहीं, सिर्फ रोजगार शब्द लिख देने से और एक पोस्टर माथे पे लगा देने से रोजगार, वो तो खुद बेरोजगार है, भाई को भी बेरोजगार करके रखा हुआ है, वो दूसरे को रोजगार देंगे। जो नौवीं फेल है उसको कौन सा रोजगार मिलता है, जरा बताइए। जवाब नहीं मिलेगा। बात देखिए, मैं बार बार बोलता हूं कि मुद्दों से विषयांतर होना भारतीय जनता पार्टी की शैली में है, और मैं बार बार ये बात कहता हूं कि आप मुद्दे पे बात करना ही नहीं चाहते हैं। देखिए, मुद्दा तो हजारों है, आज भी वही है, शिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, इस पे आप बात करिए। मैंने स्वीकार किया, बहनों का सम्मान मुद्दा है कि नहीं है, जहाँ बेहतर करिए वहाँ हम लोग भी आपका समर्थन करने के लिए तैयार है। क्या हम लोग तलवार लेके चले हैं? आप भी जनहित के कार्य लूट की बात हो रही है, भ्रष्टाचार की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, क्या कुछ दोनों पार्टी के नेता कर रहे हैं? हमने आपको सुनवाया है, आप लाइव साहब बने रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना भूलें। कौन लूट रहा है, कितना लूट रहा है, और नीतीश कुमार की संवाद यात्रा से, महिला संवाद यात्रा से कितना लाभ? हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, कर लें। लगातार खबरों का सिलसिला अब तक जारी रहेगा। धन्यवाद।